जय माता दी दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्ते। और आज का एक विशेष टॉपिक है, जो विशेष चर्चा है, जो ये है कि हम इंसानों को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, मांस खाने से हमारे जीवन में क्या होता है और हम क्यों पाप के भागी बन जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मांस जो होता है वो तामसिक होता है, ठीक है। और जब हम तामसिकता को धारण करते हैं, तामसिकता को ग्रहण करते हैं, तो हमारा सोच भी तामसिक ही बनता है। और जो हमारे अंदर विवेक जो होता है, जो बुद्धि विवेक कहा जाता है, वो भी तामसिक ही होता है। आपने सुना भी होगा ग्रंथों में कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, ठीक है। तो इसी हिसाब से है कि आप जैसा खाएंगे वैसा आपका मन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि विशेष सात्विकता के लिए सात्विक चीज़ों का ही मतलब धारण करना चाहिए या यूज़ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मांस जो होता है वो तामसिक होता है। आप जैसे में समझ लीजिएगा, उदाहरण के एक स्वरूप है कि देखिए, आप जितना मांस खाएंगे ना, आपको उतना ही मन करेगा, ठीक है। और खाएं और खाएं, और आपका मन ना उसी की तरफ खींचा जाएगा, ठीक है। मांस मच्छी कहीं आजकल देखते हैं कहीं बन जाता है शादी विवाह में, तो वहाँ पे इतनी भीड़ लगती है कि मतलब समझिए कि बैठने का मतलब जगह खाली नहीं रहता है। लेकिन देखिए, जहाँ जो है खीर पूड़ी है, एक सात्विक भोजन है, तो आप 2 पूड़ी और खीर खा लीजिए सुबह में, तो देखिए आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने भरपेट खाना खाया है। तो ये होता है सात्विकता, ठीक है, जिससे आपने 2 ही खाया है लेकिन फिर भी आपका मन भरा हुआ है। और तामसिक है कि आप दिन भर में 4 बार भी मांस मच्छी खाइए लेकिन आपका पेट कभी नहीं भरेगा। आपको ऐसा लगेगा और खाएं और खाएं, आपका मन उसी की तरफ भागेगा। तो ये मन है, देखिए, इसको आप जिस तरफ लगाइएगा उधर ही लगेगा। अगर आप इसको सात्विकता की तरफ लगाइएगा तो सात्विकता इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। सत्य बनना इस कलयुग में बहुत ही कठिन है, ठीक है। सत्य को अपनाना बहुत कठिन है। तो सत्य के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन ये समझ लीजिए कि सत्य है, ठीक है, आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट्स है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मांस नहीं खाया जाता है। और मांस खाने से हमारा जो पाप है उसमें वृद्धि होता है दोस्तों। हमारे जो द्वारा जो जीव काटे जाते हैं, मारे जाते हैं जो जीव, उनकी श्राप हमें लगता है। उनका पाप, जीव हत्या, वो जो काटता है उसके ऊपर नहीं चढ़ता है, हमारे ऊपर चढ़ता है। और उसके पाप के भागी हम ही बनते हैं। उसकी जो बद्दुआ निकलती हैं, जो हाय निकलती हैं, जो मान लीजिए कोई सा भी आदमी है, किसी के द्वारा कष्ट होता है, तो जायज़ सी बात है कि वो आपको कुछ ना कुछ कहता है, तो ये सब चीज़ लग जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है कि मांस ना खाया जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सब मत खाइए, लेकिन ये हमारा एक समझ लीजिए कि मतलब विचार है जो आप लोग को बता रही हूँ। नहीं खाना चाहिए। आप लोग ना खाएं तो बढ़िया है, खा रहे हैं तो छोड़ने की मतलब सोचिए कि छोड़ा जाए, कभी समय आए तो छूट जाए। और देखिए, हम इंसान इतना चतुर होते हैं कि हम तो मांस मछली खाते खाते हैं, ठीक है। जब बात आती है ना, तो हम उसमें भगवान को भी घिसेट लाते हैं, ठीक है। हम ऐसे बोल देते हैं, हमने कितनों आदमी से सुना हुआ है, ठीक है, कि मांस खाते नहीं हैं, भगवान को भी चढ़ता है। देखिए, माता को बलि चढ़ता है, लोग भगवान को भी बीच में घसीट के लाते हैं। तो ये चतुराई कहीं यहीं काम आ रही है, ठीक है। इसके आगे काम नहीं आएगी। जिस दिन इस माया की दुनिया से जीव मतलब यहाँ से निकलेंगे हम, इसके बाद से ये चतुराई हमारी काम नहीं आने वाली है। जो पाप हमने बिटोरे हैं, जो जीव हत्या हमने किए हैं, वो हम ही को ही झेलना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा कोई नहीं झेलेगा। तो यही मेरा एक उद्देश्य था, जो सत्य है आप लोग को बताना, और बाकी आप समझें। और भगवान को मान लीजिए कि लोग बोलते हैं कि माता को बलि चढ़ता है, तो माता को बलि क्यों चढ़ता है, क्या चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, इसके बारे में मैं एक विशेष चर्चा आपके लिए करूंगी, आप सभी के लिए। और आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें। और आपको अगर अच्छा लगता है तो
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई 2-4 भी अगर मांस से परहेज़ किया या सोच भी लिया कि नहीं छोड़ूंगी या छोड़ेंगे, ये गलत बात है, तो मैं समझूंगी भगवान से कि हमारा जो ये उद्देश्य था वो सफल हुआ और मैं कामयाब हुई। ओके दोस्तों, बाय, नमस्ते।